प्रवेश करते हैं तो उन्हें कैकेयी का चेहरा, पूरी अयोध्या उदास दिखी, लेकिन कैकेयी उदास नहीं दिखी। आश्चर्य तो भरत जी को यही हो रहा था कि कुछ अनहोनी तो हुई है। पूरी अयोध्या का माहौल एक तरफ और कैकेयी का माहौल एक तरफ। जैसे कैकेयी ने अंदर प्रवेश किया और भरत जी ने पूछा कि मां, ये अयोध्या को क्या हो गया है, बात क्या है? मुझे बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में अनेकों प्रकार के विचार उठ रहे हैं। तब कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संहारी। मैंने सारी बात संभाल ली है। भई सहाय मंथरा विचारी। मैंने बहुत हाथ पांव फेंके, लेकिन फिर भी विधाता कुछ थोड़ी सी बात बिगाड़ गया। कछुक काज विधि बीच बिगारा। मैंने सारी बात संभाल ली बेटा, बस एक छोटा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। बोले क्या? बोले तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। एकदम भरत जी को लगा कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और छोटा सा काम बिगड़ गया। उसी समय समझ गए कि बुद्धि विपरीत है। इतनी बड़ी घटना को जो छोटी बात समझ रही है। फिर पूछा कि पिताजी का अचानक से मरण क्यों हो गया? तब बताया कि मैंने मेरे वरदान रखे थे, वो मांग लिए। बोले क्या मांग लिया वरदान में? बोले अपने बेटे को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। अब भरत का हृदय फटा। 14 वर्ष का वनवास, और भीतर से कैकेयी के लिए गालियां निकलने लगी कि अरे डाहिन, तेरा राम जैसे व्यक्ति ने क्या बिगाड़ दिया? बैरी हूं राम बड़ाई करई। दुश्मन भी जिसकी कभी बुराई नहीं कर सकता, जो कभी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता। और तुझे तो उसने कौशल्या से भी ज्यादा माना था। तुमने कई बार राम की परीक्षा ली थी और खुद ये प्रमाणित किया था कि राम मोह पर स्नेह विषय की मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। तेरी बुद्धि को हो क्या गया? और हे डाहिन, जिस समय तूने वरदान मांगने की सोची थी तब तेरा दिल फटा नहीं, और तेरी जीभ में कीड़ा नहीं पड़े, और तेरी जीभ गिरी नहीं, लड़खड़ाई नहीं। आज तक मेरा इतना जीवन हो गया,
मां कौशल्या ने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, राम ने कभी गलत नहीं सोचा। और एक तू उसी क्षण भरत जी ने सौगंध खा ली कि आज से मेरी तू जननी नहीं, मेरी मां नहीं, और मैं तेरा बेटा नहीं। और भरत जी महाराज सीधे दौड़े कौशल्या मां के पास में और मां से लिपट करके रो पड़े और मां से बार बार कहने लगे कि मां, इसमें मेरा कोई षड्यंत्र मत समझना। यदि मेरो जा षड्यंत्र में हाथ होए तो मोय बुरी ते बुरी गत जो होते होए वो मोय मिले। मेरा जा षड्यंत्र में हाथ होए तो जो भूतों की पूजा करते हैं वो गति मुझे मिले, जो गुरुद्रोह करते हैं वो गति मुझे मिले। हैं? अनेकों बात भरत जी ने कह मारी, लेकिन कौशल्या ने अपने गले से लगा करके कहा, बेटा तू ये बात मुझे क्यों कह रहा है? मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है कि तुझे राम से कितना प्रेम है और राम को तेरे से कितना प्रेम है। इस धरती पर इसे मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूते प्यारे। तुम राम को प्राणों से ज्यादा प्यारे हो और तुमको राम भी प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। इस बात को मैं जानती हूं, लेकिन भरत के मन को संतोष कैसे हो? भरत जी महाराज अपनी मां के पास रो ही रहे थे। इतने में वशिष्ठ जी महाराज वामदेव एक ऋषि को संत लेकर के और दरबार में उन्होंने बुलावा भेजा कि भरत को बुलाया जाए। भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा, भरत इस समय कोई भी मन में ज्यादा विचार सोच करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर हैं। अभी सबसे पहले तुम परिस्थिति को संभालो और अपने पिता की विधिवत क्रिया करो। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए वशिष्ठ जी ने दशरथ जी की जो भी क्रिया होती है वो की। उसके बाद सभा बैठी और सभा में सभी ने कहा कि जो गुरुजी आज्ञा दें हे भरत तुम्हें करना चाहिए। मंत्रियों ने भी, मां ने भी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत सोच जोग दशरथ नृप नाही। एक बात बताऊं, संत के हृदय की वेदना कुछ और होती है और ये समाज उसके हृदय की वेदना को समझता कुछ और है। संत के हृदय की वेदना, अब भरत की वेदना दशरथ का मरण नहीं है, दशरथ के लिए सोच नहीं है। भरत ही बिसरे पितु मरण, समुझ राम बन गौन। पिताजी के मरने की बात तो वो भूल ही गए। जब से राम जी के वन गमन की बात उन्होंने सुनी, गुरु जी उपदेश देने लगे हैं कि भरत सोचिय वे प्रजो वेद विहीना, सोचिय वे प्रजो सोच
सोचिय विप्रजो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय वयसु कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। भरत, सोचने के योग्य तो ये हैं जो बनिया होकर के और शिव की सेवा नहीं करता, धर्म के कामों में खर्च नहीं करता, वो सोच करने के योग्य है। भरत, वो नारी सोच करने के योग्य है जो पति के संग धोखा करती है, उनसे कपट करती है और अपनी मनमुखी काम करती है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो हर समय घर में कलेश रखती है नारी, जिसको कलह प्रिय है, जो अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा महत्व देती है और जो कुटिल है, टेढ़ी मेढ़ी भाषा का प्रयोग करती है अपने पति से, अपने मालिक से, वह नारी सोच करने के योग्य है। सोचिय बटो निज व्रत परिहरई जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। वो शिष्य सोच करने के योग्य है। कौन सा? जो गुरु के बताए हुए नियमों का पालन न करे, जो गुरु के बताए हुए व्रत का पालन न करे, छोड़ दे और गुरु जी की आज्ञा को न मान करके अपनी मनमुखी कुछ सिद्धांत बना ले। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि सब विधि सोचिया। भरत, सबसे ज्यादा सोचने के योग्य दो पुरुष हैं जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहने में लगा हुआ है। वो सबसे ज्यादा सोचने के योग्य है, क्योंकि उसके लिए इतने नरक हैं शायद उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। सोचिए सोचनीय सब ही विधि सोई, सब विधि सोचिया पर अपकारी। निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई। जो न छाणी छल हरिजन होई। इतने धर्म बखान दिए। भरत जी तो पहले ही दुखी थे। भरत जी ने कौशल्या की ओर देखा कि माँ, ये गुरु तो इतनी बात मुझसे कह रहे हैं, मैं इतनी सुनने की क्षमता नहीं है मुझे अभी। लेकिन प्यार से इशारा करते हुए माँ ने कहा, बेटा जो भी गुरु जी कह रहे हैं ना, वो सब पथ्य है,
सेवन करने के योग्य, धारण करने के योग्य, पीने के योग्य है। कौसल्या धरे धीरज कहहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। भरत जी ने सब गुरु जी की बात सुनी। माँ का भी इशारा देख लिया कि माँ भी कह रही है बेटा गुरु जो कहें वो किसी भी प्रकार से नकारने के योग्य तो होता ही नहीं है। तब भरत जी ने सभी सभा के बीच में हाथ जोड़ करके कहा कि आप सब मेरा भला चाह रहे हो और आप सब मेरे हितैषी हो और मैं आपकी बात मानना भी चाहता हूं, पर मेरी प्रार्थना करना चाहता हूं कि पहले मेरे मन की बात तो समझ ली जाए। मैं अपनी बात रखूं और आप एक बार सुन लो, उसके बाद आप जो आज्ञा दोगे मैं वही करूंगा। सबने कहा बिल्कुल सही बात है, आप अपनी बात रखो। भरत जी ने कहा गुरुजी ने जो आज्ञा दी, मंत्रियों ने जो सहमति दी, माँ ने जो सहमति दी, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर मेरी पीड़ा इतनी है। मैं पहले तो एक प्रश्न करना चाहता हूं गुरुजी, क्या सचमुच में आप लोग मिलकर के जो कर रहे हो मेरे लिए राजगद्दी का इंतजाम, क्या मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा यही थी? सबके मुंह पे ताले लग गए, क्योंकि हार्दिक इच्छा यह नहीं थी, क्योंकि वो करने गए थे राम राज्य की तैयारी और उसे तो दे दिया गया वनवास, और मुझे उनकी सेवा में रखना चाहते थे और मुझे आप बनाना चाहते हो राजा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सभी सभासदों से कि माता पिता की इच्छा का आदर करना चाहिए या फिर किसी की बातों में, किसी दबाव में, किसी मजबूरी में आकर के माँ बाप को, जैसे कभी कभी क्रोध में माँ बाप कह देते हैं, क्या वह बात पालन करने योग्य होती है? या कभी कभी किसी के दबाव में माँ बाप कह देते हैं, क्या वह बात पालन करने योग्य होती है? सबने गर्दन हिलाई, बोले नहीं। तो मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप पिता के मंतव्य की रक्षा नहीं कर रहे, आप तो इस पूरे खानदान का विनाश करने वाली एक कुबड़ी, एक कुबिजा, एक मंतरा, आप उसके मन की बात को और पूरे राज्य से मनवाना चाहते हो। इस विचार का उदय कहां से हुआ? यह विचार मेरे बाप का है या ये विचार किसी माता का है? यदि किसी की कनपटी पे बंदूक रख करके कोई उससे जो बुलवाया जाए, क्या वे उसकी सही आज्ञा है? सबने सिर हिलाते हुए कहा नहीं। तो फिर आप बार बार ये कह करके कि पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, आप खुद भी भ्रमित हो रहे हैं और मुझको भी भ्रमित कर रहे हैं।
यदि आप सबको बुरा न लगे, आप सबकी सहमति हो, तो मेरे हृदय की बात प्रार्थना ये है कि देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरने न जा। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरने न जा। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे आप लोग आज्ञा दो, मैं एक बार भगवान से मिल लूं, एक बार दर्शन कर लूं और अपने मन की बात रख दूं, फिर वह भी जो आज्ञा दें, आप भी जो आज्ञा दो, फिर मैं न करूं तो कहना। मेरे तो अंतिम समय पे मेरा बाप भी नहीं रहा मेरे सामने, मेरे पिता भी नहीं रहे, मेरा भैया भी नहीं रहा। अंतिम समय यदि मेरा बाप मेरे पास होता, पिता होते, तो मैं उनसे कहता कि मुझे मेरे राम के हाथों में सौंप जाओ। और आप सब मुझे राजा बनाना चाहते हैं। रसा रसातल जाए ही तबई, यदि आपने मुझे गद्दी पर बिठा दिया तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। भरत जी इतना कह के रो पड़े। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस मुझे एक बार मेरे भाई से मिला दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मुझ पर करवाइए, जो करवाओ सो। सारी सभा भरत जी की दीवानी हो गई। वाह भरत, ऐसा प्रेम भाई भाई में, ऐसा प्रेम स्वामी सेवक में, ये पूरे जगत के लिए एक मिसाल है, एक उदाहरण है, प्रमाण है। ऐसा भाई न होगा और न हुआ है, ऐसा भाई। वशिष्ठ जी ने भी अपने दिल से आशीर्वाद दिया, बेटा हम तो केवल लौकिक धर्म की बात कर रहे थे, हमको गर्व है कि हमारा शिष्य लौकिक धर्म से ऊपर उठ करके इतना बड़ा त्यागी और इतना परम धर्म का मानने वाला, हमें गर्व है। सभी लोग राजी हो गए, बोले सुबह भोर होते ही सब लोग चलेंगे चित्रकूट राम जी से मिलने के लिए। पासा पलट गया, लेकिन अभी तक जो सबसे सुखी थी दो, अब वो सबसे दुखी हैं। पासा पलट, क्योंकि जब साधु का संग होता है ना, तो बुद्धि जो खराब हुई थी वो बुद्धि सही होने लग जाती है। साधु का संग मिलते ही, और कुसंग मिलते ही बुद्धि खराब होती है। केकई का संग जब मंथरा से हुआ तो बुद्धि विपरीत हो गई, अपना भला ही बुरा दिखने लगा और बुरा भला दिखने लगा। और जैसे ही भरत का साथ हुआ तो कपाट खुल गए और पछताने लगी, हाय राम मुझसे ये क्या हो गया। और दुखी होने लगी कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया और मेरा राम मुझसे बिना कोई प्रश्न करे और जंगल चला गया। केकई रोने लगी, मंथरा रोने लगी। क्योंकि बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन प्यारेओ, कुसंग से बचते रहना,
क्योंकि कुसंग जब बुद्धि खराब कर देता है फिर बाद में कितना भी पछताओ, लेकिन कैकेयी के माथे से वो कलंक का टीका है। आज त्रेता से लेके कलयुग आ गया, अभी तक नहीं धुला। कुसंग जो कलंक दे जाता है, कुसंग जो जीवन में हानि कर जाता है, फिर उसे मिटाने में सदियां लग जाती हैं और फिर भी मिटे मिटे न मिटे। जब सब चित्रकूट जाने की तैयारी करने लगे तो एक दासी को बुला करके कैकेयी ने कहा, मेरे भरत के पास जा और मेरी तरफ से अपराधों के लिए माफी मांग, और उससे कहना कि मैं जाने लायक तो नहीं हूं, क्योंकि अब मैं समाज के मुंह दिखाने लायक भी नहीं, भरत को भी मुंह दिखाने लायक नहीं, और राम को तो बिल्कुल मुंह दिखाने लायक नहीं। लेकिन अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? तू जा और भरत से कहना कि यदि वहां में करुणा होए, दया होए, तो इस पापिनी को भी चित्रकूट ले जा सकता है क्या? वो दासी गई और बोली, महाराज एक दुखियारी की तरफ से मेरी प्रार्थना है, आप सबको चित्रकूट ले जा रहे हो, लेकिन माता कैकेयी है ना, अब तुम्हारे सामने आने लायक नहीं है। लेकिन वो चाहती हैं कि उनको भी अपने साथ ले चल। बोले क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि बोले अकेले कभी राम के सामने न पड़ सकेगी, शायद सबके साथ में मिलकर के मुंह छुपा करके सबके साथ में चली जाए। अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है। भरत जी ने कहा, मेरी दुश्मनी तो उनसे है जो राम विमुख हैं। जब कैकेयी राम विमुख थी तो मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन राम की तरफ कोई चलना चाहता हो तो मेरे कंधे और मेरा शीश उसके लिए तैयार है। कैकेयी के लिए भी अनुमति दी। पूरा समाज चला है। आज वो लोग भी संग में जा रहे हैं जिनको राम जी तमसा नदी के किनारे सोते हुए छोड़ करके गए थे। प्यारियों में अभी कह रहा था, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सनमानी। एक बार के लिए राम तुम्हें संग नहीं लगाएगा, राम छोड़ जाएगा, लेकिन कोई भरत जैसा साधु का संग पकड़ गए ना, तो चाहे भले ही हम कैकेयी जैसे हों तो भी हमें साथ ले जाएगा। इसलिए कहा, तुमसे अधिक गुरु ही जिय जानी। भरत ने सबको समेटा कि चलो, और फिर यही अयोध्यावासी जो तमसा नदी के किनारे छोड़े गए थे, भरत के कारण राम को अपनाना पड़ा चित्रकूट पर। क्योंकि संत जब साखी दे करके ले जाएगा, संत जब सपोर्ट के साथ ले जाएगा, संत जब अपने सहारे से ले जाएगा, राम की हिम्मत नहीं कि उनको कहीं बीच में छोड़ दे। राम की भी हिम्मत नहीं कि उन्हें कहीं दुत्कार दे। भरत जी महाराज को सारा संसार बुरा लग रहा है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी
तो क्या मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या एक तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या मेरा मन ना खिला। धरती हूँ मैं और तू है गगन, तेरा मेरा कहाँ होगा मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है एक तू ना मिला। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं ये मोती से कम। तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं कोई मोती से कम। साथ तेरा नहीं संग दुनिया चले भी तो क्या है एक तू ना मिला। आज महंत जी के आश्रम पर एक मेला लगा है और हमारा तुम्हारा मात्र 9 दिन का मिलन है। लेकिन जब ये कथा विदा होगी ना, तुम्हारा भी दुनिया में मन नहीं लगेगा, इस संसार में मन नहीं लगेगा। हमारे तुम्हारे 6, 7, 8 दिन के मिलन से जब हम लोगों का प्रेम इतना हो सकता है, भरत और राम के प्रेम को किसकी दम है कि कोई गा सके। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरिहर को। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जैन जाय मन विधि हरिहर को। अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए,
चाहिए ना, धर्म काम चाहिए, वो मुझे मेरा प्यारा बस राम चाहिए, वो मुझे बस प्यारा मेरा राम चाहिए। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या, एक तू ना मिला। भगवान की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं अयोध्या वासियों के, शाम को थक जाते हैं और रात को जगह जगह टोली बना बना के चर्चा चलती है कि वारे भरत तेरा प्रेम, वारे भरत। आज सब लोग कह रहे हैं कि भरत न होता तो शायद हमको दोबारा से ये राम का दर्शन नहीं मिला होता। जो जग जन्म न हो त भरत को, यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो हमें कौन ले जाता राम के पास। शाम को जब भरत जी सबको इकट्ठे कर लेते हैं और उन्हें राम की कथा सुनाने लगते हैं, सुबह फिर चल पड़ते हैं। उनके पैर जो ऐसे पड़ रहे हैं लड़खड़ाते हुए। किसी ने पूछा कि ऐसे क्यों चल रहे हैं भाई ये? बोले इन्होंने पी रखी है। बोले किसने पिलाई? बोले भरत ने। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, करथ मनोरथ जस मन जाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम वस बोले। निषाद राज को खबर मिली श्रृंगवेरपुर में, लेकिन क्योंकि संसार के द्वारा कान भरे हुए थे, उसी प्रकार की बुद्धि थी और उसने संसार की मनोवृत्ति से भरत को परखने की कोशिश की। मैं एक दिन कह चुका हूं भैया, साधु को संसारी बुद्धि से कभी समझना की कोशिश मत करना। साधु संसारी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। साधु को समझने के लिए पहले तुम्हें किसी साधु का संग करना पड़ेगा और उस साधु से दृष्टि मिल जाएगी तो ही हम साधु को समझ पाएंगे। और यदि हमने अपनी मन की कल्पनाओं से साधु को समझने की कोशिश की और हम कोई गलती कर बैठे तो जन्म जन्म भी का कम पड़ जाएंगे रोने के लिए, क्योंकि उस अपराध का प्रायश्चित न होगा। निषाद राज गोह ने तुरंत सबको बुलाया, अपने जितने भी राज्य में लोग थे, बच्चे बूढ़े जवान सब। बोले आज हमें भरत से युद्ध करना है, वो सेना के साथ राम से लड़ने के लिए जा रहा है। अरे साधु के मन की गति को पहले समझ तो लो, तुम साधु से द्वेष करते हो।
और उसके मन में तो द्वेष की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, जब इस समाज में साधु रहे तो उन्हें गलत समझने वाले लोग, जब तक वो इस धरती पर जिंदा रहे तब तक लोगों ने उसे समझा ही नहीं, क्योंकि लोगों ने लोगों की बुद्धि से समझा। यदि लोगों ने किसी ने साधु की बुद्धि से समझा होता, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहते ना, तब लोगों की समझ में आ पाता है उनका चरित्र। और का बरसात जब कृषि सुखाने और समय चूके पुण्य का पछताने। निषाद राज सभी से कहता है कि अपने अपने पास जो भी हथियार हैं वो उठा लो, लेकिन जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने अपने कुल्हाड़ी, हैंसिया, दराती और ये सब ले लिए। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी झोलियों में पत्थर भर लिए कि हम मार नहीं सकेंगे तो कम से कम खोपड़ी तो फोड़ देंगे। अब ये सारा षड्यंत्र किसके लिए? एक साधु के लिए, एक भरत के, एक राम के इतने प्यारे के लिए कि राम जिसका दिन और रात जप करते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये कि राम के ही सेवक षड्यंत्र कर रहे हैं। निषादराज कौन है? राम का सेवक है। लेकिन जब कोई सेवक, परमात्मा का ही सेवक, संसार के लोगों से कान भरवा लेता है तो सेवक का ही विरोध करने लगता है। योजना बन रही थी, इतना कहत छींक भई बाएं। एक छींक हुई, उसमें से एक बड़े बूढ़े ने, सगुनिया ने, और कहा सुनो भाई। एक तो बोला, पहले दूसरा बोला, एक जवान सा बोला कि जीत हमारी होगी। तब बड़े बूढ़े ने कहा नहीं। बोले छींक तो ये कह रही है, सगुन तो ये कह रहा है कि युद्ध होगा ही नहीं। तब पहचान करने के लिए उनके सामने आहार भेजा गया। यदि युद्ध के मूड में होंगे तो तमोगुणी आहार लेंगे या रजोगुणी आहार लेंगे, लेकिन प्रेम से भरे होंगे तो सतोगुणी आहार लेंगे। लेकिन जब आहार भरत जी के सामने गया तो लेना तो दूर, उन्होंने किसी आहार को देखा तक नहीं, क्योंकि वहां तो आहार की कहां इच्छा हो रही है। हृदय में दाह पैदा है। और भरत जी ने तीनों प्रकार के आहार की तरफ क्यों नहीं देखा? क्योंकि भरत का प्रेम तीनों गुणों से उठा हुआ है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों से उठा हुआ प्रेम है भरत का, इसलिए तीनों आहार को देखा ही नहीं। तब निषाद राज उस सेना की तरफ बढ़ा और वशिष्ठ जी के रथ के सामने धरती में ही प्रणाम किया, अपना नाम, गांव और जाति बताते हुए। और वशिष्ठ जी ने ऊपर से आशीर्वाद दे दिया। भरत जी ने पूछा कि गुरुजी ये कौन है? तो गुरुजी ने कहा ये राम का सखा है। और इतना सुनते ही भरत जी तो ऐसे दौड़े और जाकर के उसे गले से लगा लिया। अब निषाद राज को गिलानी हुई कि मैंने क्या सोचा था, ऐसे साधु के बारे में जो प्रेम से इतना भरा हुआ है, इतना लबालब भरा है। गिलानी के मारे निषाद मरने लगा कि काश मैंने कोई प्रहार कर दिया होता तो न तो मैं खुद को खुद माफ कर पाता, क्षमा कर पाता, और न मुझे राम क्षमा कर पाते। और मैंने ऐसा ऐसा सोचा ऐसे साधु के बारे में। धिक्कार है मेरे लिए, मेरी बुद्धि के लिए धिक्कार है।
और हाथ पकड़ करके जैसे निषाद आगे ले जाने लगा, जब दोनों हाथ से हाथ मिलाकर के आगे बढ़े तो जो लोग तैयार हुए बैठे थे प्रहार करने के लिए, धनुष बाण, हैसिया, दरांती और कंकर पत्थर, उन्होंने देखा ये तो हाथ मिला के आ रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो वो अपने अपनी पोजीशन लेकर के बैठे थे, वहां से निकल के आए। कोई पेड़ से उतर के आ रहा है, कोई मूंज के झुंड में से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। लेकिन हाथों में जब उन्होंने देखा कंकर, पत्थर, हैसिया, दरांती, भरत जी ने पूछा निषाद से कि भैया ये क्या है। अब निषाद और गिलानी से मर गया, मैं क्या बताऊं कि ये तुम पर प्रहार करने के लिए हथियार हैं। लेकिन भरत जी की समझ में आ गई बात। भरत जी ने कहा तुमने गलत नहीं सोचा, मैं इसी लायक हूं क्योंकि मोहि कारण भई सकल उपाधि। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उस सब का कारण तो मैं हूं, इसलिए मैं इन्हीं के लायक हूं। आपने प्रहार किया क्यों नहीं? लेकिन निषाद ने कहा नहीं भैया ऐसी बात मत करो, ये तो हमारी ये दूषित बुद्धि की सोच थी कि हम ऐसा सोचे आप जैसे साधु के बारे में। भरत जी ने कहा क्या भगवान यहां ठहरे थे? बोले हां, मुझे वो जगह दिखाओ। और निषाद राज जब लेकर के गया, उस शीशम का पेड़ था, आज भी सरंगवीरपुर में वो पेड़ है, और उसमें नीचे पत्तों का बिछौना। कहां मेरे भगवान गद्दों पर बिस्तरों पर सोने वाले, और कहां ये कंकर पत्थरों में और ये पत्तों का बिछौना। भरत जी रोने लगे और वहां की धूल उठाई उनके चरणों की जो रज थी। चरण रेख निज नयन नीलावहे, चरण रेख बार बार जहां जहां चरण देखते हैं वहां की रेत लेते हैं अपने माथे से, आंखों से, अपने हृदय से, बार बार लगा रहे हैं और रो रहे हैं। जैसे तैसे वो रात बिताई और सुबह निषाद राज ने कहा मैं तुम्हें ले चलूंगा, अब आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। लेकिन जब जा रहे थे ना, तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में ऐसे बावरे है गए कि रास्ता भूल गए। रास्ता भटक गए। देवताओं को कुछ देर के लिए खुशी हुई, क्योंकि देवता नहीं चाहते हैं कि राम और भरत का मिलन हो, क्योंकि कहीं ऐसा न हो भरत के प्रेम में आकर के राम वापस हो जाएं और हमारा काम बिगड़ जाए। आज भी गांव गांव देवता हैं, बेई लोग देवता हैं जो भैया भैया का मिलन नहीं चाहते अपने किसी स्वार्थ के कारण, क्योंकि जब भैया भैया में एका है जागो तो फिर हमारा काम जो रोटी सेक रहे हैं हम हैं, अपने जो पराठे सेक रहे हैं वो कैसे सेकेंगे। आज वही देवता गांव गांव में, भैया भैया का प्रेम इन्हें सहन नहीं होता, वही देवता है। इन्होंने गुरुजी से जाकर के कहा कि ऐसा कोई उपाय बताओ गुरुजी कि भरत और राम का मिलन न हो, ये लौट जाएं। गुरुजी को इतना गुस्सा आया कि अरे इंद्र, अरे मूर्ख, तू देवता तो बन गया पर तेरी ये छचोरों वाली बुद्धि अभी तक गई नहीं।
ये जो भरत है ना, ये कोई मंथरा नहीं है जिसकी केक बुद्धि पलटी जा सके। और ये केकई का पुत्र जरूर है, लेकिन केकई रूपी कीचड़ से खिला हुआ कमल है। इस पर किसी का बस चलने वाला नहीं है। और सुन इंद्र, धोखे से कुछ गड़बड़ी कर मत बैठना, क्योंकि ये राम का स्वभाव है। निज अपराध रिसाहि न काहू, सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु। जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। यदि भक्त का अपराध कर दिया ना, और वो भी भरत जैसे भक्त का, तेरे छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोले क्या करें? तो बोले अब तुम पे जितनी सेवा है सके भरत की करो, तो तुम पे राम प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे किसी बालक की सेवा से माँ बाप प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही राम प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसे ये रास्ता भटके, और उसी समय फूल गिराकर रास्ता दिखाने का काम देवताओं ने स्वयं किया। फूल गिराने लगे कि रास्ता इधर नहीं, रास्ता इधर है। और पता है दुख तब होता है जब किसी साधु को दुनिया न समझ पाए तो कोई बात नहीं, पड़ोसी न समझ पाए कोई बात नहीं, भाई या गुरु भाई जब न समझ पाए तब साधु को बड़ा कष्ट होता है। भक्त को भक्त न समझ पाए, यानी निषाद नहीं समझ पाया भरत को, लेकिन अब तो इतना नजदीक का आदमी लक्ष्मण, इतना नजदीक का आदमी, और जैसे पशु पंछियों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी चित्रकूट के आसपास, कौल बीलों से लक्ष्मण जी लकड़ी काटने के लिए गए थे। पूछा, अरे ये क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हैं? एक कौल भील ने बता दिया कि सेना चली आ रही है अयोध्या की तरफ से और भरत आ रहा है। अब जब इतना नजदीक का अपना भाई साधु को नहीं समझ पाएंगे, जबकि बचपन से ही इतने साथ रहा, देखा, जाना, प्यारेओ, आप जब भक्ति करो और आपको दुनिया न समझ पाए तो ज्यादा दुखी मत होना। भरत जैसे साधु को दुनिया नहीं समझ पाई, भरत जैसे साधु को परिवार नहीं समझ पाया, भरत जैसे साधु को भाई नहीं समझ पाया, मां केकई नहीं समझ पाई, तो तुम्हें कोई जब साधुता के मार्ग पे चलो और कोई न समझ पाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि समाज की क्षमता साधु को समझने की है ही नहीं। तुरंत लखन जी आए और आकर के धनुष उठाया, बाण उठाया और बस अनर्गल बातें करने लगे कि मैं आज भरत को छोड़ूंगा नहीं, चाहे स्वयं शंकर भगवान आ जाएं, हैं? हमने बहुत सहन कर लिया, बहुत देख लिया। और सुनो, कभी किसी जहर की बेल पर अमृत का फल लग सकता है क्या? आखिर है तो केकई को। इतने में आकाशवाणी हुई, कि लक्ष्मण, आवेश में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठा देना कि कभी जीवन भर पछताने के बाद में भी तुम्हें पछताना भारी पड़ जाए।
बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। तब जैसे तैसे लक्ष्मण शांत हुए। फिर राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुझे अपने भाई को समझने में बहुत गलती कर दी। तू इस छोटे से राजपद की बात कह रहा है। ब्रह्मा का पद, शिव का पद, विष्णु का पद भी यदि भरत को दिया जाए और मुझसे अलग करने की बात कही जाए, तो भरत वो शख्स है, वो व्यक्ति है, वो साधु है, वो इन पदों में ठोकर मार करके वो मेरा प्रेम प्राप्त करेगा। भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद कबहू कि काजी सी करने, क्षीर सिंधु बिनसा। भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पद पा। भरत, वो लक्ष्मण, तू तो इन छोटे छोटे अयोध्या का एक छोटी सी गद्दी, ये मेरे भरत को डिगाएगी? कोई दुनिया का पद ऐसा बना नहीं है जो भरत के मन की वृत्ति को मेरे चरणों से अलग कर सके। लक्ष्मण जी शांत हुए। इधर चित्रकूट के नजदीक जब आ गए तो एक छोटे से टीले पे चढ़ा करके निषाद ले गया भरत जी को, और वहां से बोझा उठा करके कहने लगा, देखो वो पेड़ है ना, उन पेड़ों के बीच में जो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के नीचे जो है भगवान बैठे हैं। वहीं से भरत जी ने दंडवत करना प्रारंभ कर दिया। पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाम। एक बात बताऊं भैया, ये जो राम जी कह रहे हैं ना कि भरत होए न राज मद, विधि हरि हर पद पाए, इसके कहने का तात्पर्य यह है, चाहे गुरु शिष्य का प्रेम हो, चाहे भैया भैया का प्रेम हो, चाहे भक्त भगवान का प्रेम हो, चाहे कोई भी प्रेम हो, यदि प्रेमी के मन में कहीं लेश मात्र भी लालच बैठा होगा किसी भी प्रकार का, तो प्रेम के टूटने की संभावना है। लालच यदि बैठा है और यदि उस लालच को दिखाने वाला आ गया और वृत्ति यदि लालच में चली गई तो प्रेम टूट सकता है। लेकिन भरत जी को हैं जिन्होंने स्वयं त्रिवेणी संगम से और भरद्वाज जी से केवल एक ही प्रार्थना करी, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। धर्म न
अर्थन काम रुचि गति न चहं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष तक भी जो ठोकर मार सकता है, फिर उसको डिगाने वाला कौन है? तीनों लोकों में, धरती की तो बात छोड़ो, तीनों लोकों में उसे कौन डिगा सकता है? स्वयं भरत जी ने कहा, मांगहूं भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करे कुकर्म। वैसे मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे धर्म की भी जरूरत नहीं है। यदि मुझे राम का प्रेम मिलता हो धर्म छोड़ के, तो मैं धर्म को छोड़ दूं। इसलिए भरत जी ने दंडवत करना प्रारंभ कर दिया, और वहीं पर भगवान के चरणों की रेखाएं बनी हैं, वहीं माथा रगड़ देते हैं। दंडवत करते करते उन लता और वृक्षों के उस झुंड में से, और भरत जी जैसे अंदर जैसे ही दंडवत करते हुए गिरे, उधर राम जी की पीठ थी और लखन जी का मुख था। जैसे भरत जी की हालत और भरत जी का रूप और भरत जी का चिंतन देखा, लखन जी ने उठ करके राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा, प्रणाम क्यों कर रहा है? बोले, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रणाम करके बता रहा हूं, ऐसे आपके पीछे भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं। और जैसे ही भरत का शब्द सुना, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम दौड़ पड़े, कहीं निसंग, कहीं धनुष, कहीं तीर। चार चीज राम जी ने छोड़ी। चार चीज राम जी ने छोड़ी, क्यों? क्योंकि राम का भक्त भी चार चीज छोड़ के आ रहा है। भरत जी भी चार चीज छोड़ के आ रहे हैं। धर्म, न अर्थ, न काम रुच, और गति न चहूं निर्वाण। गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मेरे लिए जितना छोड़ता है मैं उसके लिए उतना ही छोड़ता हूं। जो जैसे मेरे लिए चलता है वैसे ही मैं उसके लिए चलता हूं। राम जी दौड़े और भरत जी गिरे हुए हैं। राम जी ने कंधे पकड़ करके उठाने की कोशिश की। भरत जी कह रहे हैं नहीं, मैं उठने लायक नहीं हूं, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन राम जी ने जबरदस्ती घुटमुन तक उठा लिया। फिर राम जी को स्वयं घुटमुन होना पड़ा और दोनों घुटमुन होकर के एक दूसरे से लिपट गए। को कछु कहना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। को कछु कहना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस अश्रुपात हो रहा है। राम जी की आंखों के आंसू पूरे भरत के शरीर को भिगा रहे हैं और भरत जी की आंखों के आंसू राम के पूरे शरीर का अभिषेक कर रहे हैं। बहुत देर हो गई। जब कभी सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो वहां बातें ज्यादा नहीं होती। बातें तो संसार के लोगों में हुआ करती हैं, क्योंकि प्रेम बातों का मोहताज नहीं है। प्रेम हृदय की चीज है। को कछु कहना को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब गए थे। उसी समय केवट ने कहा, भगवन भगवन भगवन। तब राम जी को होश आया। तो केवट ने कहा, पता है पीछे और भी बहुत लोग हैं, गुरुजी हैं, माताएं हैं और बहुत अयोध्यावासी हैं, जिन्हें आप तमसा नदी के किनारे छोड़ करके आए थे। उन सबको ये भरत साथ लेकर के आए हैं। तब स्वयं राम सबसे जाकर के मिले, जी से मिले और माताओं से मिले और कैकेयी मां से बार बार मिले। और बार बार कैकेयी मां को कहने लगे, मां जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
माँ इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन कैकेयी कह रही है तेरे कहने से होगा क्या, मेरा कलंक तो पूरी दुनिया में जग जाहिर हो गया। और कलंक लगाने के लिए तो समाज सब तैयार हो जाता है, लेकिन छुड़ाने में कोई सहारा नहीं होता। तेरी बात कौन मानेगा। मां को बार बार संतोष दे रहे हैं भगवान, लेकिन मां के हृदय में अब संतोष नहीं हो रहा। प्यारेओ, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। को न कुसंगते पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। शाम को सब अपने अपनी जगह पर रखे गए, उनके लिए जगह तैयार की गई। अब भरत जी अनेकों बात विचार कर रहे हैं कि कैसे कहें, का कहें, को कहेगो। तब भरत जी कौशल्या के पास में गए रात्रि में और कहा, मां तुम आज्ञा करोगी तो राम जी उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मां ने कहा, भरत जब कोई इतनी आज्ञा मानता हो तो आज्ञा देने वाले को भी सोच समझ करके आज्ञा देनी चाहिए। तुझे पता है राम धर्म धुरंधर है, धर्म का पालन करने वाला है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके जीवन के धर्म में कोई, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूं, तू बता। जब वहां से निराश हो गए भरत, पूरी रात बीत गई, सोचत भरत ही रहने बिहानी, एक जुगुती न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहने बिहानी, एक जुगुती न मन ठहरानी। एको बात, एको युक्ति जमी नहीं। सुबह सभा हुई, उधर से जनक जी का समाज, पूरी जनकपुरी के जितने भी गणमान्य लोग थे, और सीता जी की माँ सुनैना, वो हाँ सुनैना, सब आए। फिर से रोआ राट हुआ। सीता जी को देख करके जनक जी के अश्रुपात हो रहे थे। बोले अपनी बेटी के लिए सुख सुविधाओं की सामग्री तो सब देते हैं, लेकिन कभी बेटी को वनवास भी जाना पड़ेगा, ये तो कोई बाप सोचता भी नहीं है ना। मुझे क्या पता था कि तेरा वनवास होगा। लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो, इतना बड़ा संकट आने पर भी तूने मायके में बिल्कुल खबर नहीं दी। सीता जी ने कहा, पिताजी आपने मुझे संस्कार दिए हैं, सुख में दुख में अपने प्रारब्ध को खुद ही काटना पड़ता है, फिर अपने माँ बाप को मैं कष्ट दे करके क्या हासिल कर लेती। सीता जी ने शिक्षा दी कि बड़े से बड़े कष्ट आने पर भी बेटी को अपने मायके में फोन नहीं खटखटाना चाहिए। जो नेक नेक बात पर बेटियां
अपने माँ बाप के यहाँ फोन खटखटा देती हैं। यह उन्हीं के घर को बिगाड़ने वाली बात है, इसका खामियाजा कोई और नहीं, जिंदगी तो उन्हीं की खराब होगी ना। सीता जी ने कहा, पिताजी आपने संस्कार दिए कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेसा। सुख दुख का देने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो फिर दूसरों को सूचना देने से अपने दुख में क्यों दूसरों को दुखी किया जाए। पिताजी आप आए, अच्छा है, शायद कोई समाधान मिल जाए। सभा हुई, फिर कोई निराकरण नहीं निकला। फिर तीसरा दिन हो गया। जब भरत जी का ऐसा स्वभाव, चरित्र और चारों तरफ चर्चा देखी, तो सीता जी की मां ने अपने शिविर में रात्रि में जनक जी से कहा, महाराज आपने मुझे राम कथा तो बहुत सुनाई, पर आज मैं आपसे भरत कथा सुनना चाहती हूं। भरत के बारे में आप कुछ बोलेंगे? विदेह राज जनक, ज्ञानियों का भी ज्ञानी, विद्वानों का भी विद्वान, योगियों का भी योगी, अपनी रानी से कहता है, यदि तू राम की बात करे तो मैं घंटों बोल दूं, और किसी पात्र की बात करे तो मैं तुझे कथा सुना दूं, लेकिन एक भरत का चरित्र ऐसा है जिसमें मेरी बुद्धि खड़ी रह जाती है। और सही बताऊं, मेरी ही नहीं, इस सभा में जितने ऋषि मुनि संत महात्मा भक्त और मंत्रीगण बैठे हैं, और यहां तक कि माताएं तक बैठी हैं, ये भी भरत की महिमा नहीं जानते। भरत अमित महिमा सुनु रानी। तीनों लोकों में केवल एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है, लेकिन जानता केवल, कह वो भी नहीं सकता। कौन है? जानहि राम, केवल राम, और कोई नहीं। न मंत्री, न ऋषि मुनि, न भरत के गुरु वशिष्ठ, एक व्यक्ति जानता, केवल राम। लेकिन वो तुम कहो कि वो कह दे, कहने की सामर्थ्य उनकी भी नहीं है, फिर मेरी तो औकात क्या है। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहे बखानी। जानहि राम न सकहे बखानी। चौथे दिन फिर सभा हुई, और उसमें जनक जी और वशिष्ठ जी, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं, और इन दोनों से प्रार्थना की गई कि आप दोनों जो निराकरण कर देंगे वह सर्वमान्य होगा। लेकिन इतना बड़ा निर्णय कोई अपने सिर पर कैसे ले ले? इतना बड़ा निर्णय, कहीं कोई त्रुटि हो गई तो? वशिष्ठ जी की जब बात आई, वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भैया, आज मुझसे कोई न्याय की आशा मत करना। मैंने बड़े बड़े न्याय किए हैं,
और मैं साक्षात ब्रह्मा का पुत्र हूं। मेरी बुद्धि भी बड़ी विशाल है, लेकिन आज भरत महा महिमा जलराशि, ये भरत की जो महिमा है ना, इतना बड़ा समुद्र है कि मेरी बुद्धि इसमें घुसने से डर रही है कहीं डूब न जाऊं। मुनि मति ठाड़े तीर अबलासी, भरत महा महिमा जलराशि, मुनि मति ठाड़े तीर अबलासी। भैया सभी सभा वाले सुनो, मेरी एक प्रार्थना है, आज मुझसे न्याय नहीं होगा। बोले क्यों? बोले न्याय तो वो कर सकता है जो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, और आज मेरा बैरागी मन भी पक्षपाती हो गया। मैं निष्पक्ष नहीं रहा, और मैं खुलेआम कह रहा हूं मैं कोई न्याय करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। अब जिसको अपनी बुद्धि पर भरोसा न रहा हो, मुनि मत ठाड़ तीर अवलासी। किसी ने कहा कि आप कैसे पक्षपाती हो गए? तब वशिष्ठ जी ने बताया कि इस राम वनगमन में मैंने जो भरत का प्रेम देखा है, इस समय हो सके तो राजा जनक न्याय कर दें, मुझसे आशा मत पालना। क्यों? भरत भगते बस भई मति भोरी, भरत भगते बस। अब मेरी जो बुद्धि है वो भरत के प्रेम के बस में हो चुकी है, इसलिए जो न्याय भरत के पक्ष में देगी, अब उसमें कोई अन्याय हो गया, इसलिए मेरी आशा मत पालिए। उसके बाद जनक जी का नंबर आता है। जनक जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ज्ञानी तो हैं ही, विद्वान तो हैं ही। सुखदेव जी जैसे जो है उनसे प्रमाण पत्र लेने के लिए आते हैं वैराग्य का, किंतु ज्ञानी के संग संग में जनक जी प्रेमी भी बहुत बड़े हैं। भोग जोग मह राखिउ गोई, भोग जोग मह। अब जनक जी बोलेंगे तो जनक जी समय लेंगे, और समय लेंगे तो समय ज़्यादा आगे निकल जाएगा, इसलिए आज इतना ही। अब राजी ते ठाड़े आ जाओ।